ये तीन ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम सारी शक्ति को क्षीण करते हैं। इसीलिए संतों ने तीन बंद लगाने के लिए कहा। और उनका लाभ कब होगा, उल्ट के ये ही बताया। वैसे तो मोटा मोटी अगर दुनियादारी की तरफ से भी देखोगे, बुरी तरफ चीज की तरफ ना देखो, अपनी आंखों को बंद कर लो। बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि देखो ना, देखते हो लेकिन उस बुराई को ना देखो, उस अवगुण को ना देखो, नहीं तो हमें अवगुण देखने की आदत पड़ जाएगी। लोग निंदक क्यों बन जाते हैं, निंदक ईर्ष्यालु क्यों बन जाते हैं, वो दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं? कि उनको आदत, बुराइयां सुन सुन के उनको आदत ये हो गई कि उसको मन की चाहत यही रहती है कि मैं उन्हीं बातों की ओर जाऊं। अगर सच्ची, अच्छी और जो गुणकारी और लाभकारी बातें हैं वो सुनने की आदत अगर डाल ले इंसान, तो उसको फिर वो बुरी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको मन को आदत नहीं पड़ेगी। आंखों से बुराई ना देखो, कानों से कोई बुराई ना सुनो। बुराई सुनने में हमारा हित क्या है? अगर किसी की कोई बात सुनते हो, उसको तीन ही प्रकार से आदमी को फायदा होना चाहिए। उस बात से या तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, या उस बात से तुम्हें कुछ लाभ मिले, या उस बात के सुनने से, अपनाने से तुम्हारा कोई सुधार हो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समय की बर्बादी है, क्यों समय बर्बाद करें उसके लिए? फिर वो बात हमें नहीं सुननी चाहिए। किसी से क्यों सुने उस बात को? क्या लेना देना जिस बात का कोई मतलब नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा, थोथा क्यों पिछोड़ो रे पिछोड़ो जिसमें ना निज कण होई। कि थोथा पिछोड़ने में तुम्हें क्या मिलेगा? उस चीज को तो पिछोड़ो जिस चीज के पिछोड़ने से तुम्हें कुछ सार मिले। इसलिए तीसरी है कि जबान से ज्यादा बोलना, बिना मतलब की बातें बोलते जाते हैं, बोलने से बहुत शक्ति का नाश होता है। उसमें फिर बोलने में, ज़्यादा बोलने में उल्टा सीधा भी बोला जाता है। कोई वचन ऐसा निकल जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कभी क्रोध में किसी को कटु वचन बोला जाता है, प्यार में तो चलो अच्छा ही बोलता है आदमी, कभी ज़्यादा बोलता है तो झूठ भी बोला जाएगा। तो इसलिए जब झूठ हो जाएगा तो झूठ को साबित करने के लिए और झूठ बोलनी पड़ेंगी। इसलिए जबान को काबू में रखो, नज़र की दृष्टि को भी काबू में रखो, कानों से कोई बुरा ना सुनो। और संत मत की शिक्षा फिर अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश करने के लिए सुलभ तरीका